आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन। हमें एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए ए और बी जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, इसको एलिमिनेट भी करना है। ये पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। अब हम दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ए यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स और साइन पहले लगा देते हैं, बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम वापसी इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका भी, ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ए साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए कॉस एक्स, ठीक है, और बी कॉस एक्स का लेंगे तो ये जाएगा माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अगर हमें याद हो, हमें सवाल क्या दिया हुआ था, वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यानी ये वाई के इक्वल है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस 1। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें से ए की वैल्यू को भी अलग कर लेते हैं, तो ए किसके इक्वल होगा, हमारे पास साइन एक्स प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा y अपॉन साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमने अपने लिए ए की वैल्यू निकाल ली है ताकि आगे हम अगर ए को पुट करें तो हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अभी हम इसी को कंटिन्यू करके चल रहे हैं, वन को हम वापसी लिख देते हैं y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस 1। हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ए साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए ऐसे ही आ गया, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस 1, कॉस एफ एक्स है, ठीक है, तो साइन एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होगा कॉस एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो हम वो अभी लिख नहीं रहे, ठीक है, इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन साइन एक्स प्लस 1 कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1, ठीक है, और यहाँ आ गया हमारे पास y। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे या फॉर्मूले का, जिसके मुताबिक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस 1
और साथ में वाई हम लिख देते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें दिया हुआ है y इक्वल टू ax² प्लस bx। ठीक है, हमें इसके अंदर से और b को a और b को एलिमिनेट करना है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड्स पे सिंपली डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx ax² प्लस bx। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू ax² का डेरिवेटिव क्या आएगा, a हमारे पास ऐसे ही आ गया, x² का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2x, तो x यहाँ लिख देते हैं, 2 यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस bx। ठीक है, bx का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, b, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये आ गया पास dy/dx। ठीक है, अब इसे हम वापसी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, वापसी डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx dy/dx इक्वल्स टू d/dx 2ax प्लस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा d²y/dx² इक्वल्स टू, अब 2ax का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, खाली 2a आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है और b एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये d²y/dx² इक्वल्स टू 2a। अगर इसमें से मुझे a की वैल्यू अलग करनी हो तो मैं 2 को वहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं a यहीं पे रखता हूँ, 2 यहाँ पे था, यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, डिवाइड में हो गया तो ये जगह d²y/dx², या मैं 1/2 लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये a को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, जहाँ पर हमारे पास dy/dx आ रही थी। ठीक है, जैसे इक्वेशन नंबर 2 हम कह देते हैं, जो हमने सिंगल डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव जो था dy/dx, उसके अंदर पुट कर देते हैं, dy/dx इक्वल्स टू 2ax प्लस b। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 का नेम कर देते हैं। a की जगह हमें क्या पुट करना है, उसकी वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, उसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय d²y/dx² या x प्लस b। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू d²y/dx² प्लस b आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर से हम b की वैल्यू को किस तरह से निकालेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज के। ठीक है, अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे। अच्छा, ये 2ax भी मौजूद है, ये x हमारे साथ में ही है, ये जो x है, b को हम यहीं पे रखेंगे, इस पूरी टर्म को उस तरफ भेज देते हैं, b इक्वल्स टू dy/dx ये रहा, और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस d²y/dx²। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। तो हम करेंगे क्या, a और b की दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx। ठीक है, तो y इक्वल्स टू a की जगह हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम x² यहाँ लिख लेते हैं, और a की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/2 d²y/dx²। ठीक है, प्लस x यहाँ पे लिख लेते हैं, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये dy/dx माइनस x d²y/dx²। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ये x²/2 हो गया, d²y/dx² प्लस x को अब दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्लस x dy/dx
माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये y इक्वल्स टू, सबसे पहले ये टर्म लिख देते हैं x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ माइनस नहीं प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस करा दूंगा, तो y इक्वल्स टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब देखें ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे सिंपली करना क्या है, इसको माइनस करना है, तो y इक्वल्स टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ प्लस ये प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, या ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, एक्स स्क्वायर टू माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, हमने एलसीएम ले लिया। अब सिंपली हमें करना क्या है, उसको माइनस कर दिया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाय टू करा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टू। ठीक है, तो ये जाएगा टू वाई इक्वल टू टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टू मल्टीप्लाई कराया और ये मैं लिख देता हूँ, ये टू यहाँ पे मौजूद था एक्स स्क्वायर अपॉन टू और हमने टू मल्टीप्लाई कराया, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और इस टर्म को हम लेके चले जाएंगे वहाँ पे दोनों टर्म्स को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू सी वन ई की पावर x प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स। मैं आपसे लिख देता हूँ y इक्वल्स टू सी वन ई की पावर x प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स। इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देता हूँ। ठीक है, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी वन ई की पावर x प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सी वन ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है ई की पावर x। ठीक है, ये आ गया सी टू ई की पावर एफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव होगा ई की पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी ई की पावर माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ माइनस टू एक्स। माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस टू। ठीक है, ये आ गया सिंगल डेरिवेटिव, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 बाय 1। ठीक है, तो ये क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पहले लिख लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस वाई है, तो ये माइनस वाई हो गया, इक्वल्स टू ये क्या है, सी वन ई की पावर एक्स माइनस टू सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स। माइनस लगा दिया, ये सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सी वन ई की पावर एक्स माइनस टू
-2x, ये माइनस हम लगा देंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, तो -C1e⁻x माइनस C2e⁻−2x। ठीक है, ये C1e⁻x और ये भी C1e⁻x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये -2 -1, तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस y इक्वल्स टू -3 C2e⁻−2x। ठीक है, अब हम इसका वापसी डेरिवेटिव निकालेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx माइनस y इक्वल्स टू d/dx ऑफ -3 C2e⁻−2x। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास d²y ये मल्टीप्लाई होगा d²y/dx², और ये हो जाएगा माइनस dy/dx। ठीक है, इक्वल्स टू -3 आ गया जो कि, और C2 आ गया जो कि कोफिशिएंट्स थे। e⁻fx का डेरिवेटिव होगा e⁻fx मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, तो d²y/dx² माइनस dy/dx इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2, हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये क्या है -3 C2e⁻−2x। अगर हम नोट करें, ये तो हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, ये जो हमारे पास है dy/dx माइनस y, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये दोनों इक्वल है तो इसी जगह मैं ये प्लेस कर सकता हूँ, तो dy/dx माइनस y। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर d²y/dx² माइनस dy/dx इक्वल्स टू -2 dy/dx माइनस माइनस प्लस 2y। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा d²y/dx² माइनस dy/dx, ये माइनस में था वहाँ के प्लस में हो जाएगा +2 dy/dx, ये +2y था यहाँ के -2y इक्वल टू 0। d²y/dx², ये +2 है ये -1 है। ठीक है, और दोनों के साथ बाकी पूरा सेम है, तो ये 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो प्लस dy/dx माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। जिसको जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर ले, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं। ये वो सवालात हैं कि जिसकी प्रैक्टिस किए बगैर आपको समझ में नहीं आएंगे, तो जितना हो सके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।